यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए हैं तो वह बोधिधर्मा थे। गौतम बुद्ध के बाद बोधिधर्मा ने ही बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। बोधिधर्मा ही वह थे जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए थे, जो बाद में जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर यह चीन से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम सम्राट वुन था। सम्राट वुन ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था और वह उनसे बहुत प्रभावित था। कहा जाता है कि सम्राट वुन सालों इंतजार करता रहा था कि महान हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार कर भारत की ओर से कोई बौद्ध भिक्षु चीन में आए और सम्राट वुन को बुद्ध के विचारों के बारे में बताए। जब बोधिधर्मा चीन पहुँचे तो सम्राट वुन उनसे मिलने आया। उस समय सम्राट वुन मानसिक अशांति की समस्या से गुजर रहा था। उसने बोधिधर्मा से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। यह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मा ने कहा है, तुम्हारा अशांत मन दो मुझे, मैं उसे शांत कर देता हूँ। सम्राट वुन को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप खड़ा रहा। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रखना, अपना अशांत मन अपने साथ लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट वुन को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा। वह पूरी रात सो न सका। सोचता रहा कि कैसा पागल भिक्षु है, मन साथ लेकर आना, क्या कोई वस्त्र समान है जिसे छोड़कर आ जाऊंगा। उसने कई बार निश्चय किया कि जाने का कोई मतलब नहीं है, इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह एक बार उस भिक्षु के पास जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे सम्राट वुन बोधिधर्मा के पास पहुंच जाता है। बोधिधर्मा आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट के आने की आहट पाकर बोधिधर्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सम्राट से कहते हैं, तो तुम आ गए, लो जल्दी से अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस देता हूँ। सम्राट वुन बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या मन भी कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूं? यह तो मेरे अंदर है, मेरे सिर की धड़कनों के अंदर है। बोधिधर्मा ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर है। सम्राट वुन ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे अंदर है। बोधिधर्मा ने कहा, तब फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही तुम्हारा अशांत मन मिल जाए मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्मा के इस जवाब से सम्राट वुन को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया था। सम्राट वुन ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट वुन ने नामित सिर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने मन को खोजने का प्रयास करना। सम्राट वुन वहां से चला गया। अगली सुबह 4 बजे फिर सम्राट वुन बोधिधर्मा के पास आता है। बोधिधर्मा फिर से सम्राट को आंखें बंद करके बैठने के लिए कहते हैं। सम्राट वुन दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अपने अंदर जाता है उतना ही अपने मन और विचारों से दूर होता जाता है। आज सम्राट वुन को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट वुन ने फिर से नामित सिर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, अच्छा,
ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट वून सुबह 3 बजे ही उठ गया और बैठकर अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगा। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन सम्राट वून अपनी आंखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजता रहा। बोधिधर्मा सम्राट वून के पास ही बैठे थे। वह जितना अपने अंदर गया उतना ही अपने मन को खोजने में सफल रहा। वह समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है। यह तो केवल विचारों का एक समूह है जिसे हम कहते हैं। अगर विचार हैं तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन ही नहीं। जब अंदर मन जैसा कुछ है ही नहीं तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता जिसे हम कहते हैं। यह तो सिर्फ वह विचार है जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर आप जागरूक होकर जीने लगे तो यहाँ विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता, और जब विचार नहीं तो मन ही नहीं। अब वह समझ चुका था कि बोधिधर्मा उससे बार बार यह क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दो, क्योंकि वह जानते थे कि मन जैसा कुछ नहीं होता। सम्राट वून यहाँ पर खुला। वहीं धर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा मन? सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तब पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता। वहीं धर्मा ने कहा, जब तुम्हें शांति महसूस हो तब आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि यह अशांति कहाँ है। तुम्हारे अंदर कोई शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांत, चित्र और स्थिर है। जैसे कि सम्राट ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार ही हैं। हम अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक शांति से परेशान हैं। वह सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इससे बाहर कैसे आ पाएं। और अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ शुरुआती सफलताओं के बाद वह हार मान जाते हैं और फिर यह मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज्यादा परेशान करते और यह इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वह कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते। वह कभी भी अपने भीतर झांककर यह देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने ऊपर कहानी में देखा कि मन जैसी कोई चीज हमारे अंदर नहीं होती है। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का समूह है, क्योंकि हम बस कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागदौड़ में हम यह भूल चुके हैं कि जीवन न तो भूतकाल में है और न ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इस पल में है, जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर आप चेतन अवस्था में रहना सीख जाएं, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपके अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिलेगा। हमारा मन ज्यादातर तभी सोचता है जब यह अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है, हमारे विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है। और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है, और यह हमारे लिए मुसीबत नहीं है बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में किसी प्रकार की अशांति या दुख महसूस करें तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू करें। इन उच्च विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस इन्हें आने और जाने दें। इन विचारों में खो न जाएं, बस इन्हें वैसे ही देखिए जैसे कि आप किसी सड़क के किनारे खड़े हैं।
और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं। गाड़ियां आती हैं और चली जाती हैं। ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे, आपको बस उन्हें देखते रहना है। समय के साथ धीरे धीरे यह विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप अपने अंदर एक ऐसे इंसान के रूप में खुद को पाओगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा।